प्लीज बी साइलेंस ऑल ऑफ स्टूडेंट। सारे बच्चे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें और क्लास में बिल्कुल शांति बनाए रखें और अपने अपने सीट पर बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के, बिल्कुल सीधे होकर के, कॉपी कलम को छोड़ के दिमाग को शांत करके सुनने का प्रयास करेंगे। केवल फिजिक्स जो है ना, रट्टा मारने की चीज नहीं है। मैं हर क्लास में बोल रहा हूं और इसीलिए सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। नहीं तो याद करेगा तू लोग, रट्टा मारोगे तो ये फिर रहने वाला नहीं है। इसलिए सारे बच्चे पूरा सीधा हो जाए और दिमाग में ये रखना है कि ये तुम्हारा जो है ना आसान होगा और बहुत आसान तरीके से इस सवाल को मैं कर देता हूं। 5 गो था, 5 कंडीशनों को हमने बता रखा था। 5 कंडीशन पर हमने चर्चा कर दिया था, किया था ना। और इसका अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति के लिए ये छठा आपका क्या है, यहाँ छोटे बोर्ड पर दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? हाँ, तो आप देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप इसको पहले समझ लें, इसके बाद आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए बिल्कुल एकाग्रचित होकर शांति ढंग से बिल्कुल जब बैठते हो तो लोग तो दिमाग में रखो कि हम अपने दोस्त जो है उस दोस्त से पहले सीखने का प्रयास करें। और जब भी पढ़ाते हैं तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए लिखा देते हैं, पूरा डिटेल फॉर्म में पढ़ा रहे हैं तुमको। दिमाग से बिल्कुल अस्थिर हो जाओ और दिमाग से सोचना है कि हमें सीख लेनी है। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, कह रहा है कि ध्यान से सुन रहे हो, यहां हम एक बच्चे को बुला लेंगे और कहेंगे कि फिर हम कह देंगे तुमको कि फिर हमें समझाइए। अगर नहीं समझा पाओगे तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी, है ना। तो सोच सकते हो कि हम क्या करेंगे तुमको। चलो देखो, कहता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तब फोकस हम लोग समझते हैं, फोकस इसको कहते हैं और ध्रुव इसको कहते हैं ना। अब देखो ये दोनों के बीच में वस्तु है या नहीं है? इसका नाम रख दो ए और बी, कोई वस्तु है, कोई दिक्कत? इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है ना बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हुआ है ए बी वस्तु, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब देखो कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है ना। दर्पण के पीछे बन रहा है, दिख रहा है ना हमें? क्या रट्टा मारना है क्या? दर्पण के पीछे दिख रहा है ना। चलो बच्चे देखने का प्रयास करो। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या कि जब कोई वस्तु को रखते हैं तो उसके हेड से एक प्रकाश की किरण गुजारते हैं। तो चलो देखो, ये हो गया एक प्रकाश की किरण, और यह जब दर्पण से टकराती है तो रिफ्लेक्शन के कारण वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। जब परावर्तित होती है तो वो फोकस से होकर चली जाती है। तो देखो, आपतित हुआ, दर्पण से टकराई, फोकस से चली गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरा प्रकाश की किरण क्या है कि अब दूसरा प्रकाश किरण इसके हेड से गुजारेंगे तो यहाँ तो केवल व केवल ध्रुव है, तो ध्रुव पर आपतित होगी और प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। हम जान रहे हैं कि जब दो प्रकाश की किरणें कटती है तब प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये दोनों किरण आरेख को देखो, जब प्रकाश से परावर्तित हुई है तो इसका दूरी, बीच का दूरी बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तो क्या देखो, यहाँ कम था ना, यहाँ कम है, यहाँ बढ़ते जा रहा है। ये क्या होगा? धीरे 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 और दूर भाग जाएगा। और दूर भागेगा कि नहीं भागेगा? तो ये कभी मिलेगा बच्चे? ना मिल सकता है। तो इधर हम लोग इधर प्रतिबिंब का कल्पना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुझे अनुभूति हो रही है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि ये दोनों कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे से आया है, क्योंकि इधर से दूरी घट रहा है ना। तो दर्पण के ये क्या हो रहा है? हमें आभास हो रही है। क्या हो रही है? आभास। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आया है, क्योंकि इधर जब दर्पण के बाद हम जब ये दोनों को जब बढ़ाते हैं आगे प्रकाश की किरणों को, तो यहाँ के कट जाती है। इसका मतलब लग रहा है कि ये पीछे बढ़ाने से मिलेगा। तो देखो डॉटेड लाइन से है, तो डॉटेड लाइन किसको दर्शाता है? आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है? किसको दर्शाता है? डॉटेड लाइन जब भी रहे, डॉटेड लाइन वो आभासी प्रतिबिंब को प्रतीत करता है। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, लग रहा था हमें कि ये प्रकाश की किरणें पीछे से आई है ना। तो देखो दर्पण के पीछे जब इनको हम बढ़ाए तो एक जगह कट गया, तो इसीलिए कहता है। और देखो
वस्तु भी ऊपरे है, प्रतिबिंब भी ऊपरे बन गया। वस्तु छोटा था, प्रतिबिंब बड़ा बना है, और ये डॉटेड लाइन आभासी है, तो याद करने की जरूरत है क्या? कहेगा जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह आभासी होता है, और वस्तु के सीधा में होता है ना, और यह क्या होता है? वस्तु से भरा रहता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया सारे बच्चे को? बिल्कुल आसान है या नहीं है? कितने बच्चे हैं कि बोल सकते हो? हाथ खड़ा करो। बोल सकता है? फिर से मैं समझा दे रहा हूं, एक बच्चे को मैं बुलाऊंगा अभी। जो बच्चे पहले बच्चे हाथ, ये देखो तू लोग सुनो, कहने का मतलब है कि ये ऑनलाइन चल रहा है। अगर आके एक बार बोल दिया, रिप्रेजेंट यहाँ कर दिया, तो ये जुग जुग के लिए रह जाएगा, है ना। जब दादा बन जाओगे फिर भी कहेगा तुम, देखो हम सर जी तेज थे तब ना सर जी के यहाँ जाके बोर्ड पर रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो इसलिए आने का कोशिश कीजिए। सब आदमी यहाँ नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं क्या? तो इसलिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। कहेंगे तुमको बोलना कैसे है? कहेंगे सर जब वस्तु जो है ना ध्रुव और एफ के बीच होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और यह प्रतिबिंब जो होता है आभासी लाइन से है तो इसलिए आभासी होता है, और वस्तु के सीधा होता है और वस्तु से बड़ा। बोलेगा इतना बात? कितने कौन बच्चा आना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें। चलो अच्छा फिर नीचे करो। बहुत सारा बच्चे खड़ा हो जाओ। तो कितने बच्चे हैं जो कि बोल लेंगे बोर्ड पर? खड़ा हो जाओ। आगे अब इतना बच्चा, अब इसमें से शक्ति तो नहीं आ जा। देखते हैं। चलो हमें ये समझाने का प्रयास करें कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहता है तो यह प्रतिबिंब के बारे में समझाइए वहां देख के बोर्ड पर। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो इसका प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु के सीधा होता है, और यह वस्तु के बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। लड़खड़ाता है थोड़ा सा बोर्ड पर आने के बाद, हेजिटेशन हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, जोरदार ताली। और कोई लड़की आ सकती है? चलो आ जाओ, देखते हैं कितने बच्चे बोल पाते हैं। मैं माइक यहाँ रख देता हूँ। अरे दादा गिर गया माइक। चलो देखो, बोलेंगे, बोलने का प्रयास करें। हाथे में धर लो। चलो। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पाछे आभासी और वस्तु से सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। बहुत अच्छा, जोरदार ताली। और कोई बच्चा आना चाहेंगे? और कोई बच्चे आना चाहेंगे? लड़की या चाहे लड़का? लड़की में कोई? लड़का, एक लड़का है। चलो इसको समझाने का प्रयास करें। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह आभासी और वस्तु से सीधा होता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी वस्तु से बड़ा बनता है। जोरदार ताली। तो बोर्ड पर आने का सभी को क्षमता नहीं होता है, इसलिए जब कहें, अगर मन में रहे कि आ जाएंगे हम, तो आना चाहिए। तो ये याद करने की जरूरत है क्या? याद हो गया सब बच्चा को? कहेगा कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और यह प्रतिबिंब क्या होता है? यह प्रतिबिंब आभासी होता है, वस्तु के सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। कोई दिक्कत? इस दैट क्लियर? दिख भी रहा है। जब वस्तु को रखे फोकस और ध्रुव के बीच रखे तो यह वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया है, और यह वस्तु के सीधा में है और वस्तु से बड़ा होता है और आभासी होता है। कोई दिक्कत? तो चलो, इज दैट क्लियर? अब देखने का प्रयास करें। अभी जितना तुमने पढ़ा है वो सारे का निचोड़ और सारे का ट्रिक के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात है कि ऊपर में लिख लेंगे वस्तु। अब कहेगा सर जी वस्तु का है लिखे हैं पहले, प्रतिबिंब क्यों नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताओ, वस्तु रहेगा तब तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। बिट्टू सर जी रहेंगे यहाँ तब तो पढ़ाएंगे, और दूसरा टीचर को दे देते हैं तो लोग भागिए जाता है। तो इसलिए हम रहेंगे तब तो पढ़ाई होगी। उसी प्रकार से वस्तु पहले रहेगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए पहले भूल जाएगा तो ये दिमाग में रखना, पहले वस्तु को लिखना है।
क्या लिखेगा? वस्तु। वस्तु का स्थिति यहाँ लिखेगा। अब वस्तु है तो मिरर लगाएंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, तब प्रतिबिंब की स्थिति। कोई दिक्कत? अब यहाँ लिख देना ACFD। क्या लिख देगा? ACFD। क्या बच्चे? ACFD। क्या? ACFD लिख दिया। चलो DD को एक जगह रखना है, DD को आई इसको उलट देना है। देखो पहले F और C अपना जगह पर, इसको यहाँ। कोई दिक्कत? गिनती आता है, गिनती लिख देना 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? अब ये आप देखो जरा सा, फिर लिखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। याद रखना कि नीचे में लिखेंगे 6 को दर्पण के बाद। कोई दिक्कत? कितना सीख गया सब बच्चा? आप देखने का प्रयास करो। ए को कहेंगे अनंत। क्या कहेंगे? A for A4 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 C4 C4 वक्रता केंद्र C4 C4 A4 अनंत A4 C4 F4 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 फोकस F4 D4 दर्पण D4 सारे बच्चे को याद हो गया? A4 C4 वक्रता केंद्र क्या? F4 D4। चलो देखो कहेंगे, देखो क्या क्या है। जब वस्तु, देखो अब याद किया था तुम लोग, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु हेलो, तो देखो यहाँ ये हो गया अनंत पर, ये हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये हो गया C पर, ये हो गया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, आई फोकस पर, ये हो गया फोकस और ध्रुव के बीच। अब सॉरी, फोकस और दर्पण के बीच। तो अभी फोकस और दर्पण के बीच जब रखे तो 6 नंबर कहाँ है? फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच, सॉरी फोकस और दर्पण के बीच, ध्रुव भी कह सकते हैं, फोकस और दर्पण के बीच। तो देखो फोकस और दर्पण के बीच, फोकस और दर्पण के, तो दर्पण के पीछे है ना। देखो फोकस और ध्रुव के बीच रखे तो 6 नंबर है फोकस और दर्पण के बीच, तो दर्पण के पीछे चला गया। ट्रिक्स उठा ना। जब वस्तु अनंत पर हो, 1 नंबर है यहाँ अनंत पर, तो 1 नंबर, सॉरी 1 नंबर कहाँ है? अनंत पर, तो 1 नंबर चला गया फोकस पर, चला गया। अब जब 2 नंबर देखो, यह है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो यहाँ चल गया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, चला गया। अभी यही चिन्ह तुम लोगों को पढ़ाए थे। जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है ट्रिक की नहीं? अनंत पर यह वस्तु, यह प्रतिबिंब। जब वस्तु, ये वस्तु दो वस्तु है, 2 नंबर का वस्तु है। जब वस्तु, देखो किताब में मिला एकदम होगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो उस, देखो 2 कहाँ है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो 2 कहाँ चला गया? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र के बीच होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उस वस्तु, देखो 3 आ गया वक्रता केंद्र पर। अब देखो जरा सा, जब वस्तु, अभी तुरंत बताए थे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है, अभी 3 नंबर पर है वक्रता केंद्र पर, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। बताए थे या नहीं बताए थे? और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। जब वस्तु फोकस पर होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब वस्तु ध्रुव और दर्पण के बीच होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत के, सॉरी दर्पण के पीछे बनता है। सिखा कि ना सिखा रे? ना सिखा।